जम्मू और पंजाब में बसी मेघ जाति का प्राचीन इतिहास मौखिक या लिखित रूप में न के बराबर है। इस पर हाल ही में कुछ काम हुआ है। यहाँ हम इस जाति के गोत्रों से जुड़े पूजा स्थलों की बात करने वाले हैं। इनका ब्यौरा बहुत कम मिलता है। विषय छोटा सा दिखता है, लेकिन इस पर डॉक्टर ध्यान सिंह ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री के लिए लिखे थीसिस में कुछ काम किया है। यह प्रेजेंटेशन खासकर उसी आधार पर है। जम्मू और पंजाब में बसे इस बहुत बड़े मेघ समुदाय के पूजा स्थलों को हिंदी में देहुरियां कहा जा सकता है, जिन्हें जम्मू की डोगरी भाषा में देरियां कहते हैं। पर खाप या गोत्र की देरी अलग है। इन पर लाल रंग का झंडा लगा रहता है। पंजाब में 2-1 देरियां बनाई गई हैं, जिनके लिए आस्था की प्रतीक कुछ मिट्टी और पत्थर जम्मू से लाए गए हैं। इन देरियों पर साल में 2 बार दशहरा और जून मास में मेला लगता है। इसे गोत्र का मेल कहते हैं। जब से पंजाब के भगत मेघ कबीरपंथी इन देरियों पर अधिक संख्या में आने लगे हैं, इनकी हालत सुधरी है। पिछले 25-30 साल में लोगों का इस ओर रुझान बढ़ा है। सभी गोत्रों के लोग अपनी अपनी देरी पर इकट्ठे होते हैं। जिन्हें अपनी देरी का सही पता नहीं होता, वे किसी भी देरी पर मेल में हिस्सा लेते हैं। ये देरियां छोटे छोटे गांव में बिखरी हुई हैं। गांव झिड़ी में ये अधिक संख्या में हैं। ये ज़्यादातर खेतों में बनी है, जहां मीण से होकर जाना होता है। कुछ देरियां सुनसान जगहों पर हैं, जहां केवल पेड़ और झाड़ियां हैं। पहले ये अधिकतर कच्ची मिट्टी की और बहुत छोटी हुआ करती थी। कुछ तो लगभग चूल्हे के आकार की थीं। प्रचलित कहानियों के अनुसार इनमें मेघ शहीदों और सतियों के स्मारक शामिल हैं, जिन्हें अन्य जाति वालों ने मार डाला था। हत्या की जगह पर लोगों ने पिंड बनाकर पत्थर लगा दिए और उनकी पूजा होने लगी। इनका कोई लिखित इतिहास तो नहीं है, लेकिन लोग जो कुछ बता पाते हैं उसमें कहानी जैसी कहानी नहीं मिलती। अधिकतर देरियां इतनी छोटी हैं कि इनके भीतर बैठना या खड़े होना मुमकिन नहीं होता। देरी के भीतर की पिंडी को स्थान अथवा शक्तिपीठ कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार उनमें बहुत शक्ति होती है। देरी के पुजारी को पात्र कहते हैं। पुजारी का एक चेला भी होता है। ये मेल के दिन देरी पर बैठते हैं। देरी का पात्र मेल के अवसर पर चौकी देता है और देरी पर आए लोगों की पुच्छों यानी प्रश्नों के उत्तर देता है। इस मौके पर यहाँ आए मेघों को उनके गोत्र के नियमों का उपदेश भी किया जाता है। इन देरियों पर लोग मन्नतें मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर, पहला पुत्र होने पर, मुंडन संस्कार, शादी के मौके पर भेंट के रूप में बकरा चढ़ाया जाता है। जो लोग बकरा लेकर आते हैं वे आमतौर पर सपरिवार आते हैं और विनती करते हैं कि बाबा जी दर्शन दो, बकरा परवान करो, मेहर करो आदि। बकरे के सामने धूप जलाया जाता है और पानी से नहलाया जाता है, जिससे बकरा शरीर झटकता है। यदि किसी कारण से बकरा अपना शरीर ना झटके तो बकरा चढ़ाने वाले परिवार के बड़े बूढ़े कान पकड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि हमारी भूल माफ करो। इसे तब तक दोहराया जाता है जब तक बकरा मान नहीं जाता। बकरा जब शरीर झटक दे तो लोग कहते हैं कि बीजी गया यानी मान गया। फिर बकरा चढ़ा दिया जाता है। उपस्थित लोग उसके रक्त से टीका लगाते हैं। उसे पकाया और बांट कर खाया जाता है। इसे मंडला कहते हैं। कहीं कहीं राजपूत और मुसलमान भी इस भोज में शामिल होते हैं। जो मेघ शाकाहारी होते हैं वे रीत और परंपरा निभाने के लिए बकरा सिर्फ चख लेते हैं। कुछ गोत्रों ने अपनी देरियों पर बकरा देने की परंपरा बंद कर दी है। देरियों के पास चूहों के बिलों में जहां सांप आदि होते हैं, वहां नाग देवता का निवास माना जाता है। वहां बने मिट्टी के ढेर को लोग वर्मी कहते हैं और उसकी पूजा की जाती है। कुछ देरियों पर अन्य के साथ कुछ जानवरों की भी पूजा होती है, जो मेघ पुरुष या मेघ महिला के शहीद अथवा सती होने के समय वहां आसपास थे। प्रसंगवश प्रसिद्ध पुस्तक मेघवंश इतिहास और संस्कृति के लेखक श्री ताराराम ने बताया है कि मेघों की परंपरा के अनुसार जिसे देहुरी या देरी कहा जाता है, उसके जैसे स्ट्रक्चर को ही राजस्थान में देवरा कहा जाता है। वे कहते हैं कि मेघ समाज के पूजा स्थल मंदिर, मस्जिद या मठ के रूप में नहीं होते। वे अपने संत पुरुषों या सिद्धों की याद में बनाए गए किसी स्ट्रक्चर को देवरा कहते आए हैं। अर्थात ये देवरे महापुरुषों के प्रतीक हैं।
बाड़मेर और जैसलमेर में बसे मेघवाल समाज में देवरे के प्रति पवित्रता का जो भाव है वो इसी ऐतिहासिक बुनियाद पर है। ये देवरे किसी दुख या शोक का प्रतीक न होकर रूहानी सुख के प्रतीक या सिंबल हैं। कुछ एक परिवर्तनों को छोड़ दें तो ये विशेषताएं जम्मू के मेघों की देरियों में भी हैं। और भी स्पष्टता से कहें तो ऐसे स्ट्रक्चर भारत भर में फैले हैं। इनका इतिहास आर्यों के आक्रमण से पहले की प्राचीन सभ्यता से जुड़ा प्रतीत होता है। खैर, जब मेघों का इतिहास ठोस रूप धारण करेगा तब कई बातें साफ होने लगेंगी। चलते रहो, चलते रहो।